Hello students, how are you? Welcome back to video number 3 of Adverb class in complex sentence. Sentence number 19. Adverb class of comparison में एक सेंटेंस हमने इससे पहले समझाया था 18, ये 19 है. नेक्स्ट सेंटेंस, अरविंद इज रिच. नो अदर मैन इज इक्वली रिच इन द विलेज. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें अरविंद धनी है और गांव में कोई भी दूसरा व्यक्ति इतना धनी नहीं है. तो इसका मीन्स ये हुआ कि अरविंद ज्यादा धनी है गांव में किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा, या अरविंद गांव के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा धनी है. ठीक, या फिर गांव में दूसरा व्यक्ति इतना धनी नहीं है जितना अरविंद है. तो इसको हम पॉजिटिव डिग्री में ही बना सकते हैं और कंपैरेटिव में ही बना सकते हैं. ठीक है, यदि कंपैरेटिव में बनेगा तो अरविंद को पहले लिखा जाएगा. ठीक है, किस प्रकार से लिखा जाएगा देखेंगे. अरविंद इज, जब अरविंद को पहले लिख रहे हैं तो ये ज्यादा धनी है, तो हम इसके रिच की कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे रिचर. ठीक है, रिचर. अब इसके बाद देन आता है THAN. अब यहां जो ये नो अदर आ रहा है इसमें हम नॉट को निकाल देंगे. ठीक है, तो बचता क्या है, एनी. क्योंकि जो नो होता है नॉट प्लस एनी नो होता है, इसमें से हम नॉट को निकाल देंगे तो बचता क्या है, एनी. एनी अदर मैन. ठीक है, इज इक्वली को इसमें से इज इक्वली रिच को डिलीट कर देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वली रिच को डिलीट कर देंगे इसमें से, तो आगे आ जाएगा इन द विलेज. हमने किस प्रकार से जोड़ा, एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन को यदि हम कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो दूसरे उसके जैसे क्वेश्चंस को, सेंटेंसेस को हम इजीली कर लेते हैं. किस प्रकार से हमें जोड़ा, ये कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है. रिच से रिचर, क्योंकि अरविंद ज़्यादा धनी है गांव में और दूसरा इतना कोई धनी नहीं है, तो अरविंद को पहले लिखा जाएगा. ठीक है, और इसमें से नो में से नॉट को निकाल देंगे तो बचता क्या है, एनी अदर. ठीक है, और ये हमने कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करके इसको सिंथेसाइज किया. अब करते हैं पॉजिटिव डिग्री में. जब पॉजिटिव डिग्री में आएगा तो फिर ये पार्ट पहले आएगा. कैसे लिखेंगे, नो अदर मैन. फिर हम इसमें इज इक्वली रिच को डिलीट करेंगे और क्या जाएगा, इन द विलेज. नो अदर मैन इन द विलेज इज. ठीक है, ये निगेटिव है, नो तो यहाँ लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर आएगा सो रिच एज अरविंद. तो किस प्रकार से हमने इसको लिखा, कौन कौन से शब्द हटाए, इस चीज को समझने की आवश्यकता है. अगर हम समझेंगे मन बना करके जिज्ञासा पूर्वक तो डेफिनेटली हमें समझ में आएगा. ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि हमने कोई छिपा दी हो, कोई थी नहीं उसको प्रयोग कर दिया हो. सब कुछ हम नियम के अनुसार कर रहे हैं. ये पॉजिटिव डिग्री में है और ये कंपैरेटिव डिग्री में है. यदि इसका हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो ऊपर वाला बनेगा, और ऊपर कंपैरेटिव का पॉजिटिव बनाएंगे तो नीचे वाला बनेगा. दोनों के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है.
देखने में ये निगेटिव लग रहा है और ये अफर्मेटिव लग रहा है। नेक्स्ट है हामिद इज ए लेजी बॉय। हामिद एक आलसी बालक है। अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट इक्वली लेजी। क्लास के अंदर अन्य लड़के इतने समान रूप से आलसी नहीं है। तो फिर आलसी ज़्यादा कौन है? हमीद है। अगर हम हमीद को लिखते हैं पहले तो कैसे लिखेंगे? और ये क्या में आएगा? कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। हमीद ज़्यादा लेजी है, अन्य नहीं है। तो किस प्रकार से लिखते हैं? हमीद इज, देखिए यहाँ तो लेजी बॉय लिखा हुआ है, लेकिन हम लेजी बॉय नहीं लिखेंगे। हमीद इज लेजियर। कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे इसकी। देन कंपैरेटिव डिग्री के बाद में THEN आता है। THEN नहीं आता है, वो टाइम के लिए होता है, ये तुलना के लिए होता है। अदर नोट तो यहाँ रहा है, अदर यहाँ रहा है। अब चूंकि बॉयज बहुत सारे हैं, ठीक है, तो अब आएगा देन ऑल अदर। यहाँ पर ऑल नहीं है, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा देन ऑल अदर। बॉयज, यदि ये एक होता तो अभी हमने ऊपर लिखा एनी, सिंगुलर नाउन है तो, और प्लूरल नाउन होता है, जैसे यहाँ बॉयज प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर ऑल आएगा। ठीक है, ऑल आएगा या मैनी आएगा। ओके, इन द क्लास। अब देखिए इसका अगर हम पॉजिटिव डिग्री में लेकर आते हैं तो किस प्रकार से बनेगा? मोस्ट ऑफ द other boys in the class are, अब बॉयज के अनुसार आ रहा है, यहाँ पर ये हमीद के अनुसार है, आर नॉट सो लेजी एज अरविंद। तो किस प्रकार से जुड़ रहा है? एक एक चीज को हमें समझना होगा, और कठिन नहीं है। आप समझे कठिन है? कठिन नहीं है यदि आप इसको ठीक से समझते हैं तो। नेक्स्ट देखेंगे, दिस पेन इज गुड, नो अदर पेन इज बेटर देन दिस। सेंटेंस नंबर 21 कहीं ना कहीं 19 सेंटेंस से मैच करता है, उसी के पैटर्न पर बनेगा। ये पेन अच्छा है, कोई दूसरा पेन इससे अच्छा नहीं है, तो फिर ये पेन ज़्यादा अच्छा है, तो ये कंपैरेटिव में ही बन जाएगा और पॉजिटिव डिग्री में ही बनेगा। कंपैरेटिव में बनेगा तो ये पेन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, कोई दूसरा पेन इतना अच्छा नहीं है, तो कैसे बनेगा? दिस पेन इज गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है, जो यहाँ पर लिखी हुई है, और ये लिखी हुई है ऐसी आएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये ऐसे भी हो सकता है, नो अदर पेन इज सो गुड, बस इतना ही हो सकता है, या इज इक्वली गुड। तो फिर बेटर कहाँ से लेकर आओगे? यहाँ तो बेटर दे रखा है, चलो, तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है, तो दिस पेन इज बेटर, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद वहां आता है THAN, THEN नहीं, THAN। दिस पेन इज बेटर देन। अब ये नो अदर है तो क्या आएगा? एनी। अभी हमने बताया था कि अगर सिंगुलर होता है तो एनी आता है, और प्लूरल होता है तो ऑल अदर आता है। देन एनी अदर पेन।
ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसी को और में लिख देते हैं तो क्या होगा, नो अदर पेन। हमने ऊपर भी सेंटेंस नंबर 19 ऐसे ही आपको एक्सप्लेन किया था। तो क्या आएगा, नो अदर पेन इज, नेगेटिव है तो सो डॉट डॉट एज आएगा, सो गुड एज दिस पेन। ऐसे यह पेन का अतिरिक्त प्रयोग है, नो अदर पेन इज सो गुड एज दिस। ये पेन अतिरिक्त में है, ठीक है, ऐसे प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है इसको। तो हमने दो प्रकार से, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ पर पॉजिटिव, यदि इस कंपैरेटिव डिग्री का हम पॉजिटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनेगा और इस प्रकार से आएगा। यहाँ ये कंपैरेटिव है, हम इसको पॉजिटिव में लेकर आ रहे हैं तो ये बाद वाला सब्जेक्ट पहले आ गया और पहले वाला बाद में पहुंच गया। ये अफर्मेटिव में है तो ये नेगेटिव में बना, इसको हम चेंज करेंगे, ऊपर लेकर आएंगे तो ये अफर्मेटिव में बनेगा, बाद का सब्जेक्ट पहले रखा हुआ है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। फिलहाल तो हम आपको सिंथेसिस करा रहे हैं, केवल मैंने बता दिया आपको। द पेन इज माइटी, द स्वॉर्ड इज नॉट सो माइटी। तलवार इतनी शक्तिशाली नहीं है, तो फिर शक्तिशाली कौन हुआ, पेन, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह सेंटेंस रखा हुआ है। अभी हमने 19, 20, 21 हमने दो प्रकार से बनाए, इसलिए बताए ताकि आपको दोनों प्रकार से समझ में आ जाए। हम केवल पॉजिटिव में नहीं, कंपैरेटिव में भी बता रहे हैं, ठीक है। तो दिस पेन इज, सॉरी, दी पेन इज, जब पेन ज्यादा शक्तिशाली है, तलवार नहीं है इतनी, तो क्या होगा, हम माइटी का कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। द पेन इज जिस एडजेक्टिव के अंत में वाई आता है तो उसे हम आई में चेंज करते हैं और उसके बाद जोड़ते हैं ई आर, माइटियर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आएगा, देन द स्वॉर्ड। ठीक, हम इसका कंपैरेटिव बनाया, यदि हम इसका पॉजिटिव बनाते हैं तो ठीक इसका पॉजिटिव बनेगा, ये कंपैरेटिव है। यदि हम इसका पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लेकर आते हैं तो ये नेगेटिव में बनेगा। कैसे होगा, तलवार इतनी शक्तिशाली नहीं है जितना कि पेन है। तो कैसे होगा, द स्वॉर्ड इज नॉट सो mighty as the pen। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रेन्स रन फास्ट, रेलगाड़ियां तेज चलती हैं। कार्स डो नॉट रन इक्वली फास्ट, कारें समान रूप से तेज नहीं दौड़ती हैं, अर्थात ट्रेन के समान नहीं दौड़ती हैं। तो मीन्स क्या है, ट्रेन, रेलगाड़ियां कारों से अधिक तेज दौड़ती हैं या चलती हैं। तो जैसे हमने ऊपर से 19 से लेकर के हम 23 तक आ गए हैं, दो प्रकार से हमने बनाया, तो ये भी दो ही प्रकार से बन जाएगा। पहले हम इसको लेते हैं ट्रेन को। ट्रेन्स रन, ये फास्ट यहाँ पर एडवर्ब के रूप में आया हुआ है, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में नहीं है। फास्ट स्पीड, फास्ट फ्रेंड, क्योंकि इसके बाद में नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में है, यहाँ चलने की गति को बता रहा है, कहीं चलती है गाड़ी, ठीक है। तो इसमें हम ई आर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फास्टर। देन
कार्स। ये कंपैरेटिव में हो गया, अफर्मेटिव है। यदि हम इसको कार को सब्जेक्ट बनाते हैं, यहां हमने ट्रेन को बनाया, तो क्या हो जाएगा? कार्स डू नॉट रन so fast as trains। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको बनाएंगे। He was very poor, he could not buy any book। देखिए, इससे पहले चल रहा था हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। अब हमारी क्लॉज एडवर्ब क्लॉज में चेंज हो जाती है, क्या आती है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही कुड नॉट बाई एनी बुक, वह कोई किताब नहीं खरीद सका। देखिए, इसमें रिजल्ट भी है, और जहाँ रिजल्ट होता है वहाँ रीजन भी होता है। ठीक है, तो जब परीक्षा में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सेंटेंस आए तो ये रीजन से भी बन जाएगा और रिजल्ट से भी बनेगा। तो पहले चूंकि रिजल्ट में हम आ रहे हैं इस समय पर, तो पहले रिजल्ट से बनाते हैं। कैसे बनेगा? वह इतना गरीब था कि कोई भी किताब नहीं खरीद सका। तो क्या करेंगे इसमें? ही वाज, यह जो वेरी आ रहा है एडजेक्टिव, ये एडर ऑफ डिग्री है, एडजेक्टिव से पहले वेरी आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि वेरी ही आए। ये तो हमारी सेंस पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे सेंस कर रहे हैं। चलो, वेरी है तो वेरी को हम चेंज करते हैं सो में। ठीक है, सो भी एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है या क्वांटिटी कहते हैं। ही वाज सो पुअर, ये एडजेक्टिव है, तो हमारे प्रिंसिपल क्लॉज में तो सो आ गया। अब जो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है उसके शुरू में दैट आएगा। दैट he could not buy any book। ठीक है, ये हमने ऊपर इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने फिलहाल तो ये बनाया है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में। ठीक है, अब हमें ये प्रश्न उठ रहा होगा आपके माइंड में कि इसमें तो रिजल्ट है, और मैंने ये थोड़ी देर पहले बताया था जिसमें रिजल्ट होता है उसमें रीजन भी होता है। अब फिलहाल तो ये रिजल्ट के रूप में लिखा हमने। ठीक है, अब हम इसे रीजन में लेकर आते हैं। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा? ही कुड नॉट बाय any book because he was very पुअर। तो देखिए, जिसमें रिजल्ट है उसमें रीजन है, और जिसमें रीजन है उसमें रिजल्ट भी है, चाहे वो अच्छा रिजल्ट आ रहा हो या बुरा रिजल्ट आ रहा हो। ठीक है, तो फिलहाल तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में था, तो हमने इस प्रकार से बनाया और बनेगा ही इस प्रकार से, लेकिन इसमें रीजन है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत ये वाला दिया हुआ सेंटेंस रिजल्ट और रीजन दोनों से बन जाएगा। इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है। तो मैं कहता हूं नहीं कि सारी चीजों को रटा नहीं जा सकता, सारी चीजों को समझा नहीं जा सकता, तो इसलिए ये समझने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द लायन इज वीक ही कैन नॉट वॉक। देखिए, यहाँ एडजेक्टिव आ रहा, यहाँ तो वेरी नहीं है, लेकिन रिजल्ट है भाई वो कमजोर है, तो इसलिए इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। तो इतना तो हमने अपने पास से जोड़ा, ये सेंस तो हमें कंजक्शन तो जोड़ना पड़ेगा ना हिंदी में निकाल करके। वह इतना कमजोर है, ये शेर इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। तो द लायन इज, अब यहां तो ये वेरी एडवर्ब ऑफ
क्वांटिटी या डिग्री नहीं आ रहा है, लेकिन एडजेक्टिव तो है, ये तो हमारा सेंस है। तो हम यहाँ पर सो अपने पास से लगाएंगे, इज सो वीक। प्रिंसिपल क्लॉज में सो आ गया, और जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज बन रही है उसमें दैट आएगा। उसके शुरू में दैट ही कैन नॉट वर्क। ये तो हो गया रिजल्ट। यहाँ सो है, यहाँ दैट आ रहा है, उसी प्रकार से ऊपर भी। ठीक है, अकेले दैट से रिजल्ट सो नहीं होगा, यहाँ सो लगाना ही पड़ेगा, तभी ये एडो क्लॉज ऑफ रिजल्ट बनेगी। और मैं इसलिए दो तरीके से बना रहा हूं क्योंकि बन सकता है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हर एक बालक के मन में आते हैं, भाई इसमें तो रीजन भी है। अब क्या हुआ, अब इसे रीजन में लिखेंगे तो ही के स्थान पर लॉयन और लॉयन के स्थान पर ही आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, द लॉयन कैन नॉट वॉक because he is weak। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है ये एज और सिंस द लॉयन इज वीक, कॉमा लगा देंगे, ही कैन नॉट वॉक। ये भी रीजन में ही है। नेक्स्ट देखेंगे, द सर्वेंट वर्कड वेरी हार्ड, ही फेल इल। सर्वेंट ने बहुत अधिक परिश्रम किया, वो बीमार पड़ गया। यहाँ वेरी आ रहा है तो लिखेंगे द सर्वेंट वर्कड, वेरी को कर देंगे सो हार्ड दैट ही फेल इल। ये भी रीजन से बन जाएगा, कैसे, सिंस और एज द सर्वेंट वर्कड वेरी हार्ड, कॉमा लगा करके ही फेल इल, और द सर्वेंट फेल इल बिकॉज ही वर्कड वेरी हार्ड। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इस क्लॉज का, ही रैन फास्ट, ही फेल डाउन। यहाँ एडवर्ब नहीं दे रखा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो क्या लिखेंगे, ही रैन सो फास्ट दैट ही फेल डाउन। रिजल्ट आ रहा है, यहाँ स्पेस है तो हम इसको रीजन में भी लिख सकते हैं, ही फेल डाउन बिकॉज ही रैन फास्ट। ठीक है, ये एडो क्लॉज ऑफ रिजल्ट हमने आपको बताया। यहाँ ये आप वीडियो एंड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वीडियो नंबर 4 आएगा, उसमें शेष भाग, क्योंकि इसमें 9 पॉइंट हैं। ठीक है, जब तक पूरे पॉइंट हमें क्लियर नहीं होते तब तक एडो क्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेट एडो क्लॉज पूरा नहीं होगा। ओके, थैंक्स।